कि यह कहने पर कि निखम समणाति, अब बुद्ध बाहर नहीं जाते और बुद्ध से कहते हैं कि अब तुझे जो करना है वह कर ले, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आपकी बात हम क्यों माने कि हम अछूत हैं? तो वो चालाक व्यक्ति, वो चालाक व्यवस्था जो आप पर अत्याचार करना चाहती है, आप पर गुलामी थोपना चाहती है, बड़ी चालाकी से कहा होगा कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, वेदों में लिखा है कि भाई ये जो वेद, ये जो धर्म ग्रंथ हैं, ये हमने नहीं लिखे हैं, ये स्वयं ईश्वर ने लिखे हैं, स्वयं ईश्वर ने जमीन पर उतारे हैं। कार्टून में हो सकता है कि चूहे को बड़ा करके दिखा दिया जाए, लेकिन आप अपने से कभी प्रश्न नहीं करेंगे कि जो कार्टून में चूहा बड़ा करके दिखाया जा रहा है, जिस पर गणेश बैठकर जा रहा है, क्या वास्तव में चूहा आपने कभी इतना बड़ा देखा है? यदि हमें कभी भी किसी भी मोड़ पर हमें यह एहसास होता है कि हम लोग ये काम गलत कर रहे थे, तो वहां से हमें सचेत हो जाना चाहिए, ओहो हम गलत कर रहे थे, यानी कि हमारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है। तो हमें यहां से यह जागृति मिलनी चाहिए कि अब कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी जांच जरूर कर लेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि अभी भी हमारे लोग इतनी बार बताने के बावजूद कि आपके ऊपर आरएसएस की कड़ी नजर है, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये हर रोज नए प्रपंच रचने के लिए तैयार रहती है, तो आपको जागरूक रहना होगा, स्वयं से चिंतन मनन करना होगा, आपको विद्वान बनना होगा। आपको केवल समाज में कोई एक व्यक्ति आए और आपके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर जाए, उसी से काम चलने वाला नहीं है। आपका उद्धार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप स्वयं से अपने प्रयास ना करें। जब भगवान बुद्ध से उनके अंतिम समय में आनंद ने उनसे प्रार्थना की कि हे तथागत, जिस प्रकार से महावीर स्वामी का जो संघ है वो खंडित हो गया है, टूट गया है, वहां उपद्रव मच गया है, क्लेश हो गया है, झगड़ा उत्पन्न हो गया है, इसी तरह से आपके जाने के पश्चात इस बुद्ध के संघ में भी कहीं झगड़ा उत्पन्न ना हो जाए, किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसीलिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, यानी कि सभी संस्कार अनित्य हैं, वैधम्मी हैं, नष्ट होने वाले हैं, इसीलिए अप्रमादी होकर सभी कार्यों को संपादित करें। और संघ को निर्देशित करते हुए कहा कि अत्त दीपो भव, कि अपना दीपक स्वयं बनो, और जब तक अपना दीपक आप स्वयं नहीं बनोगे, दूसरे के आश्रित रहोगे, तो दूसरा आपका किस प्रकार से इस्तेमाल कर ले, कब इस्तेमाल कर ले, कहां आपका इस्तेमाल कर ले, आपको पता भी नहीं चलेगा। हजारों वर्षों से जो गुलामी का आलम आपने झेला है, उसका कारण तो यह रहा है कि आप दूसरों पर आश्रित रहे हैं। आप मानने की व्यवस्था में फंस गए। किसी ने कहा कि आप अछूत हो, आपने प्रश्न नहीं किया, आपने चिंतन मनन नहीं किया, आपने सोच विचार नहीं किया, केवल मान लिया। हो सकता है कि शुरू में आपको किसी ने कहा हो कि भाई आपकी बात हम क्यों माने कि हम अछूत हैं। तो वो चालाक व्यक्ति, वो चालाक व्यवस्था जो आप पर अत्याचार करना चाहती है, आप पर गुलामी थोपना चाहती है, बड़ी चालाकी से कहा होगा कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, वेदों में लिखा है कि तुम चौथे वर्ण में आते हो, तुम शूद्र हो। और जब वेद कह रहे हैं तो आपको मानना होगा। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने यह प्रश्न जरूर किया होगा उन लोगों से फिर कि भाई हम इस धर्म ग्रंथ की क्यों मान लें कि ये कह रहा है कि हम चौथे वर्ण में आते हैं। तो चालाक व्यवस्था पहले से तैयार करके बैठी थी, वो बहुत चालाक थी, बहुत सातिर थी, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया
कि भाई ये जो वेद, ये जो धर्म ग्रंथ हैं, ये हमने नहीं लिखे हैं, ये स्वयं ईश्वर ने लिखे हैं, स्वयं ईश्वर ने जमीन पर उतारे हैं। बस क्योंकि आप ईश्वर को मानने वाले थे, आप प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करने वाले थे, चमत्कारों में विश्वास करने वाले थे, तब आपकी बुद्धि फिर काम कैसे करती। यहां पर आप आकर रुक गए और स्वयं गुलाम बन गए, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि आप चौथे वर्ण में आते हो, आप शूद्र हो। और हजारों वर्ष तक न केवल आपने गुलामी सहन की, बल्कि आपकी आने वाली संतानों ने भी गुलामी सहन की। आपका किया आपकी संतानों ने भी भुगता। और इतना बड़ा अनर्थ सिर्फ और सिर्फ इस बात से हुआ कि आप प्रमादी थे। आपने इतनी जहमत नहीं उठाई कि थोड़ा चिंतन मनन कर लेते, थोड़ा परिश्रम कर लेते, थोड़ी खोजबीन कर लेते, थोड़े और प्रश्न कर लेते कि ईश्वर ने यह पुस्तक कब पृथ्वी पर उतारी, किस तरह से लिखा, कौन सी स्याही से लिखा, क्या इसी देश में लिखा या कहीं और भी लिखा, क्या एक ही प्रकार के व्यक्ति मानते हैं, क्या अन्य प्रकार के व्यक्ति को मानने के लिए भी बाध्य किया गया है। बहुत सारे प्रश्न किए जा सकते थे, लेकिन हम जागरूक नहीं थे, चिंतनशील नहीं थे। हमारे बीच में तथागत बुद्ध आते हैं, अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं और समाज को जगाने का कार्य करते हैं। जब सिद्धार्थ ने अपने आप को मिटाया, तभी हमें भगवान बुद्ध मिले। अगर सिद्धार्थ अपने सुख दुख, अपने पाप पुण्य, सभी बातों को नहीं मिटाते तो हमें बुद्ध नहीं मिलते। बहुत महानतम कार्य किया। लेकिन एक व्यक्ति, साहेब मान्यवर कांसीराम जी आते हैं, परम पूज्य बाबा अम्बेडकर आते हैं, और दोनों अकेले इस समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। क्या बीवी, क्या बच्चे, क्या अपना भोग विलास, क्या अपना ऐश्वर्य, क्या अपना सुख चैन, सब कुछ। लेकिन यह समाज यह नहीं समझ पाता है कि एक तरफ एक व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है। हम लोग इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं कि उनकी प्रकाशित की गई पुस्तकों को हम पढ़ भी लें, और पढ़ेंगे भी तो उसमें चिंतन मनन नहीं करेंगे, केवल मानने का कार्य करेंगे। क्योंकि जो हमारी बीमारी है वो मानने की बीमारी है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें भी मान ली हैं जो बिल्कुल बेसिर पैर की हैं, जिन पर कोई भी तार्किक व्यक्ति कभी यकीन नहीं कर सकता। किसी ने कहा कि चूहे की सवारी हाथी करता है। हमने मान लिया कि चूहा जो है हाथी की सवारी होता है। अब हाथी का जो कद देखिए और चूहे का कद देखिए। आपको टीवी में, कार्टून में हो सकता है कि चूहे को बड़ा करके दिखा दिया जाए, लेकिन आप अपने से कभी प्रश्न नहीं करेंगे कि जो कार्टून में चूहा बड़ा करके दिखाया जा रहा है, जिस पर गणेश बैठकर जा रहा है, क्या वास्तव में चूहा आपने कभी इतना बड़ा देखा है? और क्या आपने जो हाथी है वो उतना बड़ा देखा है? आप अपने से कभी प्रश्न नहीं करते हैं, हमेशा मानते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से किसी ने कहा कि मनुष्य की गर्दन काट दी और उसके ऊपर हाथी की गर्दन जोड़ दी और एक अनोखा प्राणी इस संसार को दे दिया, तब भी प्रश्न नहीं किया, केवल मान लिया। किसी ने कहा कि किसी के मैल से कोई प्राणी उत्पन्न हो सकता है, किसी ने कहा, हमने मान लिया। हम मानते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं, और मानने की बीमारी इसलिए है क्योंकि मानना आसान है, मान लेने में कोई तकलीफ नहीं है, मान लेने में कोई परिश्रम नहीं है। अगर प्रश्न करने पड़े, अगर यह कहा जाए, पूछा जाए कहने वाले से कि भाई चूहे की सवारी हाथी कैसे कर सकता है, तो सामने वाला शायद प्रतिप्रश्न रख दे, और प्रतिप्रश्न रखने के बाद हो सकता है आपको खोज करनी पड़े, हो सकता है आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ जाएं, हो सकता है और खोज करने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ जाए। इतना सारा श्रम आप क्यों करेंगे, इतनी सारी मेहनत करेंगे? इससे बढ़िया तो यही है कि मान लिया जाए। कोई कह रहा है कि चूहे की सवारी हाथी करता है, तो मान लो, मानने में क्या आता है? अब मानने में कुछ नहीं आता है, लेकिन मानते मानते
आपकी पीढ़ियां कब गुलाम हो जाती हैं यह आपको पता नहीं चलता है। तो साथियों, जो मानने का जो कार्य है और मानने की जो बात कहने वाले लोग हैं वो आपके दुश्मन हैं। और यह व्यवस्था अभी बंद नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। आप चाहे आज कितना भी जागरूक हो गए हो, आपने आज गणेश को भगवान मानना छोड़ दिया हो, आज आप ये जान गए हो कि चूहे की सवारी हाथी नहीं कर सकता है, गणेश जैसा कोई इंसान या कोई जीव इस संसार में नहीं हो सकता है, लेकिन आपको यहां से आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। मैं आपको आलवक की कहानी सुनाता हूं। आलवक एक यक्ष है और उसने अपने गांव में या जहां रहता है वहां पर बड़ा कोहरा मचा रखा है। सभी लोग उससे व्यथित हैं और यह सूचना बुद्ध के पास पहुंचती है और बुद्ध यह सूचना पाकर यक्ष के पास आते हैं, आलवक के पास आते हैं। तो जहां आलवक ठहरा होता है, जिस महल में वह रहता है, बुद्ध उसी महल में प्रवेश कर जाते हैं। तब आलवक उनसे कहता है कि निखम्म समनाति, हे समण बाहर निकल जा। तब बुद्ध उससे कोई प्रश्न नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल उसकी कही बात को ज्यों का त्यों मान लेते हैं और उस महल से बाहर चले आते हैं। फिर वह यक्ष दोबारा से बोलता है, पवस्य समनाति, कि हे समन महल में प्रवेश कर, भीतर आ जा। बुद्ध फिर भीतर आ जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते, उसे कुछ नहीं कहते कि तू क्यों मुझे बाहर जाने के लिए कह रहा है, क्यों अंदर जाने के लिए कह रहा है। इसी प्रकार दोबारा फिर यक्ष वही कहता है, निखम्म समनाति, फिर वही अंदर आ जा। इस प्रकार 3 बार वह आलवक बुद्ध को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर भीतर आने के लिए कहता है। और इसी क्रम को फिर वो 4थी बार भी दोहराता है और 4थी बार यह कहने पर कि निखम्म समनाति, अब बुद्ध बाहर नहीं जाते और बुद्ध से कहते हैं कि अब तुझे जो करना है वह कर ले, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तब आलवक उनसे कहता है, बुद्ध से, कि ठीक है, मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दो। अगर मेरे प्रश्नों के सही सही जवाब नहीं दिए तो मैं तेरे चित्त को पागल कर दूंगा, तेरे हृदय को फाड़ दूंगा और तेरे पैर पकड़कर इस नदी के पार फेंक दूंगा। तो बुद्ध उससे कहते हैं कि हे आलवक, जहां तक मैं देख पाता हूं वहां तक ना तो देवों में, ना मनुष्यों में, ना समणों में, ना ब्राह्मणों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे चित्त को पागल कर दे, मेरे हृदय को फाड़ दे और मुझे मेरे पैर पकड़कर इस नदी के पार फेंक दे। लेकिन फिर भी तू प्रश्न कर, मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब आलवक बुद्ध से बहुत ऊंचे ऊंचे प्रश्न करता है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? सबसे स्वादिष्ट रस क्या है? उत्तम धन क्या है? ऐसे ऊंचे ऊंचे प्रश्न कर कर वह बुद्ध से उत्तर पाता है और जब बुद्ध उसके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दे देते हैं तब बुद्ध उससे कहते हैं कि हे आलवक, यदि तुझे मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों पर भरोसा ना हो, तो ये लगता हो कि ये गलत हो सकते हैं, तो तू समणों से और ब्राह्मणों से जाके पूछ सकता है कि ये सही है या गलत है। तो आलवक कहता है कि नहीं तथागत, मैंने स्वयं से जान लिया है कि आपके दिए गए सभी उत्तर सही हैं। और वह इतना श्रद्धा से भर जाता है कि उसके बाद वह कहता है कि हे तथागत बुद्ध, अब मैं आपके धम्म का गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जाकर प्रचार करूंगा। अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम, सियथापि भो गौतम, निकुजित्तं वा उपकुजेय, पटिछन्नं वा विवरेय। कि जैसे अंधेरे में आपने प्रदीप ज्वलित कर दिया हो, जैसे ढके हुए को उघाड़ दिया हो,
ऐसी ऐसी उपमाएं देकर